हेलो बच्चों, आज हम फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। कल हमने फ्रैक्शन की कुछ चीज़ें बताई थी। आज हम जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होता है, जैसे 2/5, 3/8, 7/15, कुछ इस तरीके से। इसमें जो अंश है ये है 2, ये है 5, तो ये 2 छोटा है, यानी अंश छोटा होगा और हर कितना है इसमें 5 है। तो इस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन होगा वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें तो इसमें क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ अंश जो है बड़ा होगा और हर होगा छोटा, जैसे 5/2 अगला हमने ले लिया यहाँ पे 8/3। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमने ये लिखा है 2 1/3, 2 सही 1/3 इसको कहेंगे। तो ये इस टाइप का जो भी फ्रैक्शन होगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा। आइए कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 सही 1/3। अगर इसको हम कहें इसको सही बट्टे में करना है तो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 3 का गुणा करते हैं इस 2 से और फिर इसमें 1 जोड़ देते हैं और फिर इसके अपॉन में 3 लिखते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 2 3 6, मतलब 2 का हम 3 से गुणा करेंगे और फिर प्लस जो ऊपर 1 है तो 1 लिख देंगे और अपॉन में जो 3 है तो 3 ही रहेगा। ये इसका करने का तरीका है। तो 2 3 6 और प्लस 1/3, यानी कि 6 और 1 7/3। ये कुल मिला के इस तरीके से ये सही होके आएगा। या तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 का पहाड़ा 2 से पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिया तो 7/3। इसी तरीके से अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 7 5 35, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 35 में हमने 2 जोड़ा 36 37 और ये बटे में 7, तो ये 5 सही 2/7 का जो क्या आ जाएगा 37/7। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 15/2, ये मेरा है 15/2। अब हम इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ 2 से इसको 15 को जो है डिवाइड करेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से ज़्यादा ना हो, 2 7 14, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये 7 हमारा जो आया है इसको पहले लिखेंगे 7, फिर इसके बाद 1 जो शेष आया है शेष को हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे 2 आया है 2 यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे। तो इसका जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्जन हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया 25 लिख लिया मान लीजिए, और यहाँ पे हमने लिख लिया 4 ले लिया, 25/4। तो अब हम इसको अगर चाहते हैं कि ना इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, तो हम 4 से इसको भी ना डिवाइड करेंगे, 4 6 24। ठीक, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ 6 आया, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 सही 1/4, मतलब 6 इधर आएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 4 इसका नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं भिन्नों की तुलना, कैसे भिन्नों में तुलना किया जाता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे हमने यहाँ ले लिया 1/2 और यहाँ पे हमने जो है एक बॉक्स बना दिया और 1/5। आपसे कहा जाए कि इन दोनों में कौन बड़ा है या छोटा है तो कैसे जानेंगे कि क्या ये बराबर है। तो उसको जानने के लिए जो है हम एक तरीका लगाते हैं, वो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेंगे। हमने इसका एलसीएम ले लिया। अगर आपको लासा अगर नहीं आता है तो हम इसको बाद में सिखा देंगे आपको। तो ये है 2 और ये है 5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब 2 से ना इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 5 आया, 5 का 1 से गुणा तो 5 कम 5, ठीक है। फिर इसी तरह ये भी, ये 5 का भाग करेंगे ना कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 आया और 2 का हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2। अब आप खुद देख के बताइए इसमें
5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, ठीक है। तो ये 5 यहाँ बड़ा है और 2 छोटा है। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि ये 2 इसकी तरफ से आया है, ये 5 इसकी तरफ से आया है। तो इसका मतलब ये जो है बड़ा है, ये छोटा है। तो यहाँ पे अगर हम निशान लगाना चाहें तो सीधे समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से निशान लगेगा। यहाँ पर ये छोटा है, तो अब हम इसको जो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? 1/2 और यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया और यहाँ 1/5। तो इसमें जो है हम जो निशान लगाएंगे तो ये कुल मिला के इस तरीके से लगेगा, यानी कि हमारा 1/5 छोटा है 1/2 से। अगला उदाहरण देखते हैं, 1/7 और यहाँ पे बॉक्स बनाया 1/4। अब हम देखते हैं इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हमने इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 7 चौक 28, यहाँ 28 एलसीएम हो गया सीधे। 7 चौक 28, 4 आएगा, 4 एकम 4 और यहाँ बॉक्स बना दिए। 4 का इससे डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, 7 एकम 7, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कौन छोटा कौन बड़ा। तो ये छोटा है ये बड़ा है इस बार, तो हम इधर निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये 4 इस साइड का है, 7 इस साइड से आया है। तो इसका मतलब जो हमारा जो आंसर होगा 1/7 और यहाँ बॉक्स बनाएंगे, यहाँ 1/4। तो यहाँ पे इस तरीके से निशान लगेगा, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है। अगला देखते हैं, 1/4 2/8। सेम तरीका इसमें भी लगाएंगे हम। एलसीएम ले लेंगे 4 और 8 का, यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा। 4 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हो जाएगा सीधे 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ बॉक्स बना दिया, यहाँ पे 8 है, 8 से 8 को डिवाइड करें 1 आएगा, 1 दूनी 2, तो ये ऐसे रहेगा। अब अगर देखें कौन छोटा कौन बड़ा, ये दोनों तो बराबर आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो निशान लगेगा वो बराबर का निशान लगेगा, इक्वल का, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? 1/4 और यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे 2/8 और यहाँ पे लगा देंगे इक्वल का निशान। तो ये कुल इस तरीके से जो है इसको हम कंपेयर करते हैं।